प्रेगनेंसी, सुनते ही आंखों में ना कितनी चमक सी आ जाती है। कितनी सारी फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, हो नहीं पाती हैं। इससे जुड़े इतने सारे मिथ्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, कभी कुछ जवाब मिलता है, कभी कुछ जवाब मिलता है। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ मिथ्स को भी ब्रेक किया जाए और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए उन महिलाओं के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या जो हो चुकी हैं। उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा है। तो इसलिए आज हम आए हैं डॉक्टर अंजलि कुमार के पास, जो एक सीनियर गायकोनोलॉजिस्ट हैं और मैत्री के फाउंडर भी हैं। 35 ईयर्स से लगभग ये सर्व कर रही हैं कि किसी तरीके से कुछ ऐसा अच्छा सा इनिशिएटिव हो जाए कि जो फीमेल्स की हेल्थ है उसमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिले और हम सबका भला हो जाए। राइट मैम? पहला सवाल मैम ये है कि जो फैमिली प्लानिंग होती है वो क्या शादी के कितने दिनों बाद कर लेनी चाहिए, और क्या उसे नहीं करने से कुछ मेडिकेशंस वगैरह लेनी पड़ती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं? सो फैमिली प्लानिंग से व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि बच्चा कब प्लान करना चाहिए, ये आप पूछना चाहती है ना। सो मुझे लगता है कि एक औरत को बच्चा तब प्लान करना चाहिए व्हेन शी इज रेडी फॉर इट, जब वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली रेडी है बच्चे के लिए। नॉट बिकॉज व्हेन द सोसाइटी और द शादी एक्सपेक्ट्स द वुमन टू हैव अ चाइल्ड। तो ये सबसे बड़ी बात है जी। अगर आपके पास सही पार्टनर है, आप फिजिकली हेल्दी हैं, आप मेंटली एंड इमोशनली एक बच्चे को एक नया जीवन देने के लिए रेडी हैं, तब वो सही एज है बच्चा पैदा करने के लिए। लेकिन तब तक हम अपनी बॉडी का कैसे ख्याल रखें जी, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप बच्चे को देर से प्लान करना चाह रही हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कि बंदा सही नहीं मिला आपको या आप पढ़ाई कर रही हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं, देखें कि मुझे थायराइड तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, वेट ठीक रखें। आजकल एक टेस्ट होता है जिसको हम ओवेरियन रिजर्व का टेस्ट बोलते हैं, जिसे AMH के नाम से जाना जाता है। तो आप अच्छे डॉक्टर से मिलें, अपने सारे कंसर्न्स उनके साथ शेयर करें एंड डॉक्टर आपको वो सब चीज़ बताएगा कि कब आपके लिए मेडिकली ये सही है बच्चा प्लान करने के लिए। तो वीमेन की जो फर्टिलिटी है उसकी जो सही एज है वो क्या होती है, और अगर मैं लेट बेबी प्लान कर रही हूँ तो मुझे ऐसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपने खाने पीने में, या कोई मेडिसिन, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट होने के पहले हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो फॉलिक एसिड और आयरन की जो डेफिशिएंसी है उसको कम करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं। तो क्या ये सब सच है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर हम मेडिकली देखें कि व्हाट इज द बेस्ट एज टू हैव अ बेबी, आपको सुन के शायद थोड़ी हैरानी होगी और शायद थोड़ी हंसी भी आएगी। द बेस्ट एज टू हैव अ बेबी इज अर्ली 20s। जब आप अर्ली 20s में हैं, दैट्स व्हेन यू कंसीव वेरी इजीली, दैट्स व्हेन आपकी प्रेगनेंसी आसान होती है, डिलीवरी आसान होती है। लेकिन आज की सोसाइटी में पीपल गेट मैरिड लेट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। आपका करियर है, आपका कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ह्यूमन बॉडी जो भगवान ने बनाई है उसकी अपनी बायोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं। मतलब जितना आपकी लेट होती जाती है एज, तो वैसे वैसे फर्टिलिटी डिक्लाइन होती जाती है। बिल्कुल सही बात है। सो एक और भी चीज़ है जो कि सबको समझना चाहिए कि एवरी वुमन इज बॉर्न विद फिक्स नंबर ऑफ एग्स। यानी कि जब एक लड़की पैदा होती है माँ की कोख से, उसके ओवरी में भगवान ने फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स बना के भेजे हैं जी। वो धीरे धीरे समय के अनुसार डिक्लाइन होते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। टुडे वी आर एक्चुअली सीइंग women losing their eggs faster, right because stress है, pollution है, smoking है, alcohol है, तो women are losing their eggs faster, they're going into menopause early। तो ये बड़ा disturbing trend है हमारे लिए भी as doctors। तो अगर आप ये समझती हैं कि आप लेट बच्चा प्लान करना चाहती हैं, तो ज़रूर पहले डॉक्टर से मिलें, आप अपने चेकअप्स कराएं और सेफली अपनी ऑप्शंस डिस्कस करें कि क्या मेरे लिए लेट तक वेट करना सही है या नहीं। और अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि नाउ आई वांट टू हैव अ बेबी, तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपके टेस्ट कराएंगे, फॉलिक एसिड लें, अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है तो उसके लिए करेक्शन देंगे। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन आपने दी वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत सारे मिथ्स को हमने आज ब्रेक किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती है तो किन छोटी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, और आप ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशंस आप ले सकती हैं, ये आपको डॉक्टर अंजलि कुमार ने बता दिया और अब आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए।